हेलो फ्रेंड्स, मीनास किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए कोई कुकिंग का वीडियो नहीं लेकर आई हूँ, पर आज मैं आपको मेरा फ्रिज दिखाने वाली हूँ। ये फ्रिज फ्रेंड्स मैंने जस्ट 8 महीने पहले ख़रीदा है और आप देख सकते हैं ये मेरा बॉश का 559 लीटर का फ्रीज़ है, बॉटम फ्रीज़र फ्रीज़ है। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है मेरे लिए, इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो आज शेयर किया है। और इसका मेन पार्ट है ये सब्जी का खाना जो बीच में है, तो मुझे बार बार झुक के इसमें से सब्जी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं खड़े खड़े ही सारा कुछ कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें लाइट कलर का ऐसे लाइनर बिछा दिया है ताकि मुझे कुछ भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से दिखे और अंदर एकदम लाइट दिखे। और यहाँ पे ऊपर से चालू करते हैं तो सबसे टॉप में मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं जो मुझे रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए होते हैं। बादाम और ब्लैक मुनक्का है वो मैं भिगो के सुबह में खाते हैं। और ये पान का मुखवास है जिसकी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ जल्दी से ही। और इसके पीछे मैंने जो कम यूज़ वाले हैं वो सारे सामान भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न के लिए कॉर्न रखा हुआ है, केचप एक्स्ट्रा है वो रखा हुआ है, खसखस है, कश्मीरी मिर्च है और काजू है जो करी के लिए चाहिए होते हैं। तो वो सारा कुछ पीछे रखा हुआ है। इसके नीचे के शेल्फ में मैंने हाइट थोड़ी कम रखी हुई है, मैंने मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो इसमें भी मैंने जो पीछे रखा हुआ है वो मुझे कम यूज़ वाला सामान है वो रखा हुआ है। तो इसमें एक डब्बे में मैंने एक खड़े मसाले हैं वो सारे कुछ इसमें एक्स्ट्रा है वो इसमें रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने इमली रखी हुई है जो मुझे कभी कभार चटनी बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो इसको भी मैंने ऐसे डब्बे में भर के पीछे रखी हुई है। और ये सारा कुछ इसमें गुलकंद है। तो इसी तरह से मेरे जो ज़रूरी सामान है वो मैं आगे रखती हूँ। यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट रखा हुआ है, सुबह में चाय बनाती हूँ ना तो यही अदरक का इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे बार बार कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इसी तरह से एक साथ पेस्ट बना के रख देती हूँ। ये गार्लिक का पेस्ट है और इस सब में चम्मच भी रखती हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा अलग से लेके उसको निकालना नहीं पड़े। ये मैंने यहाँ पे लहसुन, थोड़ा सा आखा लहसुन की कली रखी हुई है। और इसके नीचे के शेल्फ में मैंने ऐसे एक बॉक्स रखा हुआ है जो मैंने डी मार्ट से लिया हुआ है। इसके अंदर मेरे छोटे छोटे सारे डिब्बे में जो कम मसाले हैं वो सारे कुछ रखे हैं इसके अंदर। ये सौंफ है और इस पिकल के लिए जो मसाला आता है वो है। यहाँ पे मेलन सीड है। तो ये कुछ जो कम चाहिए होता है और थोड़ी थोड़ी ज़रूरत का सामान है वो मैं इसके अंदर भर के रखती हूँ। इसके पीछे मैंने यहाँ पे ये खजूर का डिब्बा भर के रखा है। तो मैंने विंटर में खजूर ले लिया था और इसको स्टोर करके रखा हुआ है ताकि मैं चटनी में इसको यूज़ कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं ये छोटा डिब्बा मैंने पान का मुखवास भरा हुआ है ताकि हम इसमें से मुखवास निकाल के ले सके। पीछे ये शेज़वान सॉस है और पिकल है मेरा। और इसमें मैंने नीचे के डब्बे में मैंने कोको पाउडर भरा हुआ है। और इसके ऊपर एक जो है ड्रॉअर वो फ्रीज़ में ही मिला हुआ है, वो ड्रॉअर भी बहुत काम का है। तो इसमें दवाई रखी जाती है पर फ़िलहाल मुझे दवाई नहीं है, तो मैंने मेरा CMS पाउडर, GMS पाउडर, केसर एक्स्ट्रा वगैरह सब रखा हुआ है। और इसके नीचे का जो मेन पार्ट है उसके अंदर मैं ज़रूरत का सामान रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरे तड़का लगाने के लिए मिर्ची है, ये वेनिला एसेंस है, वो सारा कुछ मुझे बहुत ही ज़रूरत होती है। जलेबी बना के ये मेरा सिरप बचा था, शुगर सिरप, वो रखा है। इसमें खोया है और ये कस्टर्ड पाउडर है और ये यहाँ पे कॉर्नफ्लोर है। तो ये सारा कुछ मुझे चाहिए होता है। और ये दूध है, जो मैं दूध आता है वो गर्म करके फिर ठंडा करके यहाँ पर ही रख देती हूँ ताकि अच्छी सी मलाई इसमें जम जाए। और ये मलाई है मेरी 5 से 6 दिन के लिए मैं मलाई रखती हूँ, तो फ्रीज़ में ही रखती हूँ। और ज़्यादा दिन रखनी होती हो तो इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो इसी तरह से ये पूरा शेल्फ में खाली रखती हूँ ताकि मुझे कुछ लेफ़्ट ओवर भी इसमें रखना हो तो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। और आप देख सकते हैं कि बीच बीच में मेरी पूरी स्पेस है यहाँ पे, तो एयर भी बराबर से पास हो सकती है और कूलिंग भी अच्छा सा होता है। तो इसी तरह से मैंने सारा कुछ रखा है। और ये नीचे भी ये ड्रॉअर दिए हैं, वो बहुत काम के हैं ड्रॉअर।
ये एक ड्रॉअर में मैं सारा डेयरी प्रोडक्ट रखती हूँ। तो चीज़ रखा हुआ है, सॉल्टेड बटर है, अनसॉल्टेड बटर है। तो एक ड्रॉअर में मैंने ये सारा कुछ रखा है और दूसरे ड्रॉअर में मैंने ये एक्स्ट्रा जो ड्राई फ्रूट्स है वो रखे हुए हैं। ये कॉर्नफ्लोर है एक्स्ट्रा, वो रखा हुआ है। तो वो सारा कुछ मैं इसमें रखती हूँ ताकि इसमें वो ताज़ा रह सके। ये ड्रॉअर मेन है जो नॉनवेज खाते हैं, ये नॉनवेज चीज़ें रखने के लिए है, पर हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हम अपने हिसाब से सारा कुछ रखा है। तो ये सूजी है, ये मैदा है, वो सारा कुछ मैं इसमें रखती हूँ ताकि फ्रेश रहे। और इसके पीछे ये ओरेगानो एक्स्ट्रा है, तो वो सारा कुछ रखा हुआ है। इसकी एक ही चीज़ मुझे नहीं पसंद आई कि ये दोनों ड्रॉअर साथ में खुलते हैं, अलग अलग से नहीं खुलते हैं। तो हम एक साथ ही खोल सकते हैं उसको। इसके जस्ट नीचे ये सब्जी का खाना है। तो ये बहुत ही काम का है फ्रेंड्स, ये सबसे फेवरेट है मेरा। इसके अंदर मैंने ऐसे धनिया रखा हुआ है और धनिया को मैं एक साथ लाती हूँ, काट के उसको धो के सुखा के ये डब्बे में भर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर नहीं रखती, आप देख सकते हैं कितना फ्रेश लग रहा है। ये मैं वाइट मलमल का कपड़ा रखा हुआ है इसके अंदर, ताकि मेरी सब्ज़ी जो है वो एकदम फ्रेश रहे। और कपड़ा में धो के फिर वापस धूप में सुखा देती हूँ और फिर वापस उसको रख देती हूँ। तो ये पुदीना रखा हुआ है मैंने। ये डब्बे में मैंने मिर्ची को डंठल निकाल के इसको तोड़ के इसी तरह से डब्बे में भर के रखा हुआ है ताकि एकदम मिर्ची है वो फ्रेश रह जाए। इसके बाद इस डब्बे के अंदर चाय की पत्ती रखी हुई है, ग्रीन चाय की जो ग्रीन टी आती है वो। दूसरे डब्बे के अंदर मैंने अदरक एक्स्ट्रा है वो स्टोर करके रखा हुआ है। तो कितने सारे डब्बे मेरे यहाँ सब्जी के खाने में ही आ गए हैं। इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता एक कांच की बोतल में रखा हुआ है। और यहाँ पे एक बास्केट मैंने ऐसे रखा है ताकि नीचे का जो है वो ख़राब नहीं हो। तो मैंने फ्रूट रखा हुआ है। इधर मैंने वेजिटेबल सारे इस तरह से बैग में रखे हुए। ये बैग भी मैंने अपने आप खुद से मशीन से बनाई है, वो बहुत ही यूज़फुल है मुझे। तो अभी मैं और भी बैग ऐसे बनाने वाली हूँ। इसको हम धो भी सकते हैं और धूप में सुखा के वापस यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो मेरी कम सब्जी है और ज़्यादा सब्जी होती है तो मैं यहाँ पे भी और सब्जी लगा देती हूँ और बाजू के जो फ्रूट का जो बास्केट है उसमें लगा देती हूँ। तो इसी तरह से अभी डोर पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ की जो बॉटल होती है वो ही यहाँ पे इसमें ही सारा कुछ स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने शिंक का पाउडर है और ये तो सैंडविच मसाले का डब्बा है, ये केसर का डब्बा है और वो सारा कुछ है जो मैंने मसाले रखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा पड़ता है फ्रेंड्स। ये भी डब्बे मैंने ये सारे खड़े मसाले रखे हुए हैं और मिर्च, काली मिर्च का पाउडर रखा हुआ है इसी तरह से। तो ये डब्बे मेरे 15 साल पुराने हैं पर तो भी वो कुछ भी नए जैसे ही लग रहे हैं। और ये डिब्बे में मेरा पूरा जो पाव भाजी मसाला है वो मसाले रहते हैं, ये सारा कुछ इसमें भरा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स रखे हुए हैं, यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए है और फिर ये ईस्ट रखा हुआ है, ये किचन किंग मसाला रखा हुआ है। तो इसी तरह से मैंने सारी चीज़ें एक ही सेम लेवल की रखी है। मेरा डब्बे पुराने हैं इसका कोई मैटर नहीं करता है, पर वो सेम कलर के और सेम साइज़ के हैं तो एकदम बढ़िया सा ही लगेगा। ये नीचे मैंने शरबत के पूरे बॉटल्स रखी हुई है और ये मैंने नींबू उसको जूस निकाल के मैं ऐसे बॉटल में भर लेती हूँ, कांच की बॉटल में। तो ये 3 से 4 महीने तक ऐसे ही फ्रेश रहता है नींबू पानी, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये मैंने सोया सॉस वगैरह, चिली सॉस, केचप वो सब रखा हुआ है। और ये आप सब्जी का ड्रॉवर देख सकते हैं, इसमें ये बहुत ही अच्छा है। ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है कि हम खाली फ्रूट है तो उसमें रख सकते हैं और फ्रूट्स वेजिटेबल्स दोनों हैं तो उसके लिए भी एक अलग बटन दिया हुआ है, तो एकदम फ्रेश रहता है उसके हिसाब से। तो ये पूरा मेरा फ्रीज़ हो गया, जो एकदम मैंने इसमें कुछ भी नया लाने की कोशिश नहीं की है, पुराना ही सामान है पर ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से किया हुआ है तो एकदम से बढ़िया लग रहा है। और इसका लाइनर भी लाइट कलर का है तो एकदम शाइन देता है। अभी आते हैं इसके फ्रीज़र की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइस ट्रे है, तो इसी तरह से इसको नीचे करते हैं तो इसके नीचे एक ट्रे है
उसमें पूरी आइस आ जाती है। देख सकते हैं ये भी बहुत ही बढ़िया है, पर किसी किसी को ये यूज़ करना नहीं आता है, तो मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे यूज़ करना है इसको। तो इसके ऊपर एक ऐसी ट्रे आती है, उसके अंदर हमें यहाँ पे लिखा होता है उतना पानी भरना होता है, और ये ट्रे को हमें लेवल में कर दे नीचे इस तरह से धीरे धीरे नीचे डालना होता है। तो आपको बराबर प्रॉपर से इसको आधे पौने घंटे के बाद देखेंगे तो प्रॉपर आइस आएंगी। और बाजू के शेल्फ में मैंने यहाँ पे आम का जो पीसेस होता है पक्के आम का, वो थैली में अलग अलग भर के जिपलॉक बैग में रखा हुआ है। एक डिब्बे में मैंने यहाँ पे ये व्हिपिंग क्रीम जो मेरी एक बार यूज़ करके बची हुई थी, तो मैंने ऐसे डिब्बे में भर के रखी है। और आइस ट्रे के बाजू में ये पूरा खाली है। नीचे का ड्रोवर है वो, उसमें मैंने यहाँ पे कोकोनट रखा हुआ, ये ड्राई है, और वो दूसरा वाला डब्बा में है वो चटनी बनाने के लिए कोकोनट है पूरा। तो मैं पूरा कुछ इसमें स्टोर करती हूँ। ये मटर है फ्रोज़न जो मैंने विंटर में एक साथ लिया था और इसको स्टोर करके रखा हुआ है। और यहाँ पे ये इसी तरह से ये सारा कुछ मैं इसी तरह से स्टोर करके रखती हूँ। और ये कॉर्न का दाने हैं वो भी मैं सीज़न में ले लेती हूँ एक साथ और स्टोर करके रखती हूँ, ताकि मुझे कुछ भी मिक्स वेजिटेबल में पिज़्ज़ा में थोड़ा सा कॉर्न चाहिए होता है तो मैं इसको तुरंत ही बॉईल करके यूज़ कर सकती हूँ, तो वो बहुत ही मुझे अच्छा रहता है। और बीच की जगह है उसमें मैं आइसक्रीम है, कैंडी है, वो सब सारा कुछ है तो वो वहाँ पे रखती हूँ। तो फ्रीज़र भी 20% दिया हुआ है इसमें, पर काफ़ी यूज़फुल है फ्रीज़र।